नमस्कार, मैं पवन केसवानी। राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। साल भर पहले 9 सितंबर 2024 को, और आज तारीख है 9 सितंबर 2025, ये वही जगह है जहां आपने तोड़फोड़ की तस्वीर देखी थी, सैलानी वाले बाबा की मज़ार। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई की जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसके पहले हमने कुछ जीवंत तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से ये अवैध कब्जा है। दरअसल 9 सितंबर 2024 के करीब एक महीना पहले 7 अगस्त 2024 को शेख बाबर के साथ मैं खुद इस मौके पर आया था। शेख बाबर जिसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, और मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ये बेशकीमती जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ के अवैध कब्जे को शासन ज़मींदोज करे, इसे हटाए। लेकिन शासन प्रशासन लंबे समय तक हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा था। तब मुझे ग्राउंड जीरो पर आना पड़ा। इस वक्त मैं हूँ भिलाई के सैलानी बाबा मज़ार के सामने। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की सरकारी संपदा पर अवैध कब्जा कर किस तरह से वक्फ बोर्ड को जमीन देने की तैयारी चल रही है, किस तरह से कुछ लोग मिलकर इस मुनाफे का लंबा चौड़ा कारोबार कर रहे हैं। अवैध दुकानें बना दी गई, जो आपको लाल हरे झंडे नजर आ रहे होंगे पीछे। मेरा नाम शेख बाबर है। मैं 2022 से आरटीआर लगा के यहाँ कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ये सैलानी बाबा मज़ार से लगी दुकानें और करबला से लगी दुकानें अवैध है। उसके करीब एक महीने बाद ये कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये नाकाफ़ी कार्रवाई कितनी कारगर हुई और आज कैसे हालात हैं। 10 सितंबर को मैंने भिलाई के जगह जगह लैंड जिहाद किस तरह से हो रहे हैं उसकी खबर को भी दिखाया था। ये सारी तस्वीरें एक बार फिर हम समझेंगे कि एक साल बाद आखिर क्या परिवर्तन आया है, शासन प्रशासन कितना जागा है। खुद मुझे जान से मारने की धमकी देने के लिए कुछ विघ्न संतोषी थाना पहुंच गए थे। विशेष वर्ग के उन शांति दूतों को आप अच्छी तरह से समझते हैं। ग्राउंड जीरो से एक बार फिर मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से ये मलमा वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये जो मज़ार जो 600 स्क्वायर फीट जो बताया जा रहा था कि जो ओरिजिनल अलॉट की गई, उसके अलावा ढेर सारे अवैध कब्जों को यूं ही छोड़ दिया गया था। दूर दूर तक अभी तक वैसे ही अवैध कब्जे बने हुए हैं, जिन्हें शासन प्रशासन नगर निगम भिलाई ने छोड़ दिया था। हैरानी की बात यह है कि ठीक बगल में नगर निगम भिलाई का जोन 3 का मुख्यालय है। इसका बोर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाजू में एक नानी अम्मा की मज़ार, या स्थानीय बोलचाल की भाषा में जो उसे कहा जाता है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या बदला है, कितना बदला है। आगे कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जहाँ एक मामूली कब्जा हुआ करता था, एक साल बाद वहाँ पक्की दीवार खड़ी हो गई है। सुपेला घड़ी चौकी, वो तस्वीर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल आप नानी अम्मा की इस मज़ार वाली तस्वीर को भी देखिए। हजरत बाबा वाजुद्दीन की मज़ार इसे कहा जाता है। कुछ बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ अवैध कब्जा वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले बना हुआ था। कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया। आगे कुछ तस्वीरें गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी थोड़ा जूम करके अंदर जाके अच्छे से उन तस्वीरों को दिखाएं, जिससे साल भर पहले हमने फिल्मांकन किया था। आज एक बार फिर साल भर के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ परिवर्तन आया है। नगर निगम की बिल्डिंग के ठीक नीचे जो निर्माण आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है, वैसे ही का वैसे ही है। ये आप देख रहे हैं, कुछ बैनर भी लगे हुए हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति का, ताज दरबार कमेटी। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीर है नगर निगम मुख्यालय भिलाई 3 के ठीक बगल की पूरी अवैध कब्जे में निर्मित कुछ इमारतें हैं, जिसे ताज दरबार यानी नानी अम्मा की मज़ार का नाम दिया गया है। सैलानी वाले बाबा की मज़ार जिसे बताया जाता था, यहाँ बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। नगर निगम मुख्यालय क्रमांक 3 के, जोन क्रमांक 3 के ठीक बगल में आपको इमारत अभी दिख रही होगी, और पीछे अवैध कब्जे भी अभी भी नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा तो बदलते नज़र नहीं आ रहे हैं, वैसे ही मलमा तक नहीं हटाया गया है, बल्कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े निर्माण जो हुए थे उसमें बाकायदा अच्छे ढंग से पेंटिंग पोताई भी हो गई है और फिर से संवारा जा रहा है। ये जो अवैध कब्जा आपको दिख रहा होगा, ये जो सफ़ेद रंग का जो आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये बताया जाता है कि पहले यही 600 स्क्वायर फीट का अलॉट हुआ था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अवैध कब्जा करवाया गया। अभी भी ये मलमा वैसे ही पड़ा हुआ है। एक साल पहले की तस्वीर आप देखे होंगे 9 सितंबर 2024 की, और आज एक साल बाद जब
9 सितंबर 2025 है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ दीवारें और कुछ स्वागत द्वार को गिरा करके शासन ने तीसरी समझ ली थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये कैसे हालात हैं। आगे मैं आपको घड़ी चौक में भी कुछ और नज़ारा दिखाऊंगा जिसमें आपको यकीन हो जाएगा कि अवैध कब्जा करने वाले लैंड जिहादियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अब तो वहाँ पक्का निर्माण भी कर दिया गया, पहले जहाँ जाली हुआ करती थी। करीब साल भर पहले 10 सितंबर 2024 को मैं इसी जगह खड़ा था। आप देख सकते हैं एक सरकारी रोड है, बाकायदा इसका सीमेंटीकरण हुआ है, लेकिन सामने ये कुछ मजारनुमा आकृति जो बन गई है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रोड आगे नहीं बढ़ पा रही है। साल भर पुरानी आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ आपको जाली नज़र आ रही होगी, लेकिन आज ये पक्की 9 इंच की दीवार खड़ी कर दी गई है। यानी शासन प्रशासन को सब कुछ पता है। लाखों रुपए आम जनता के खर्चा किए गए और ये रोड, एक पूरी की पूरी रोड यहाँ से जो बाकायदा सीमेंटीकरण करवाई गई है जनता के पैसे से। ये राष्ट्रीय राजमार्ग घड़ी चौक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो मुंबई कलकत्ता रोड है नंबर 53। आप देख सकते हैं बाजू में आपको एक फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पहले से ज़्यादा मजबूती से और व्यापक पैमाने पर अच्छी तरह से ये रोड के बीचों बीच ये कब्जा करवा लिया गया है। मैं आपको याद दिला दूँ कि पहले 2004 में नज़दीकी यहाँ पर जब रोड चौड़ा हुआ था, हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था लक्ष्मी मेडिकल के सामने। शासन के आग्रह करने पर वो मंदिर आगे कर दिया गया और लेकिन अचानक इस तरह से मजारुमा जब आकृति बहुत छोटी सी बनाई गई थी, अब धीरे धीरे ये एक बड़ा स्वरूप ले लिया है। 1 साल पहले और 1 साल बाद की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे जानना समझना आपको ज़रूरी है कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि भिलाई में चुपचाप लैंड जिहाद हो रहा है और कुछ लोग इस गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। आम जनता की तकलीफ़ों से उन्हें कोई परवाह नहीं है और शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मौन समर्थन देता नज़र आ रहा है क्योंकि बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है। इस मामले में हमें समझना होगा कि नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सत्ता है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन की मांग जनता करती रही है, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति को अब जनता भी खूब समझ रही है कि कौन सी विचारधारा ऐसे गलत तत्वों को समर्थन देती रही है। कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती कि लोगों की सड़क के बीचों बीच निर्माण कर ले और किसी स्कूल की ज़मीन के अंदर घुसकर अपना कॉम्प्लेक्स बना लें। ये तस्वीरें आप आगे लगातार देखेंगे। जब तक हमारे नेता ऐसे गलत लोगों का संरक्षण देंगे तो ऐसे नेताओं को भी समझना होगा कि वो भी ऐसे गलत कार्यों में बराबर के सहभागी हैं। के सुपेला घड़ी चौक के बाद हम पहुंच गए हैं सेक्टर 6 के सड़क 35 और 36 में, जहां मदरसा दारुल राहत आलिया जिसे मैंने पहले दिखाया था 1 साल पहले, आज भी वैसा ही वही अवैध कब्जा बना हुआ है और बाजू में वैसा ही कुछ संदिग्ध किस्म के लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। बीएसपी की खंडर बिल्डिंग में कोई व्यवसाय भी हो रहा है और कुछ तालाब भी बनाया गया है। अब यहां से कुछ आगे, जैसा कि मैंने पिछले साल दिखाया था, अब एक बार फिर से गौर से देखिए, कुछ भी नहीं बदला है, वैसा ही मकबरा जो मैंने पहले दिखाया था, लेकिन इस बार कुछ और रंग रोगन के साथ ज्यादा कब्जा हो गया और पीछे कुछ दरगाह जैसी चीज दिख रही है। हमें बताया गया है कि ये कोई दरगाह है। वास्तविकता क्या है इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर साल भर में बदला क्या है। कुछ नहीं बदला है, कब्जा वैसे ही तना हुआ है। पहले खूब हो हल्ला हुआ था, हमें तो धमकियां दी गई थी, जान से मारने की धमकी 20 सड़क में सेक्टर 6 में मुझे दी गई थी। रिपोर्ट हमने लिखाई थी, लेकिन आज की तारीख तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। सब कुछ चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। यह अवैध कब्जे का पूरा कम्बो पैक आप देख सकते हैं। मदरसा, दरगाह और मकबरा सब कुछ यहाँ चल रहा है। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के विरुद्ध तगड़ा एक्शन ले, बुलडोजर एक्शन ले। आखिर कौन है वो लोग जो ऐसे संदिग्ध आचरण कर रहे हैं और शासन प्रशासन की ओर से आखिर किस कारण से मौन सहमति मिल रही है, इस पर हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको कुछ और गहराई से आगे बताते रहेंगे। सेक्टर 6 के बाद हम पहुंच गए फरीदनगर, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स पहले की तरह तना हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गुलजार हो गया है। सरकारी स्कूल की जमीन जहां पर मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों का एक पढ़ने का स्थान था और वहां लगभग 60% जगह पर पहले ही कब्जा कर ईदगाह बना दिया गया था। और जब हमने ये खबर दिखाई तो उसके बाद आगे आप देख सकते हैं पहले और अब में कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि ज्यादा चहल पहल नजर आ रही है।
नगर निगम के जोन क्रमांक 1 की ओर से ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स को हटाने की नोटिस भर जारी की गई थी। हमने कोशिश की ईमानदारी से, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति या जनप्रतिनिधियों की कमजोर इच्छा शक्ति कहा जाए, जिस वजह से आज की तारीख तक जहां स्कूल होना चाहिए, स्कूल का खेल का मैदान होना चाहिए, वो जगह कहीं और शिफ्ट करवाने की साजिश हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे का ये इलाका है जहां अभी भी आपको वही ईदगाह नजर आ रहा होगा, वही अवैध कब्जा नजर आ रहा होगा। पूरी की पूरी बाउंड्री स्कूल की थी और इसके अंदर कब्जा हो गया और सामने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। ये मुस्लिम समाज को किस तरह से यहाँ पर स्कूल की इस जमीन पर बसने का मौका दिया गया, बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये हाल में बना है। ये इस तरह का यहाँ कोई ईदगाह भी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा कर लिया गया है। किस तरह से यहाँ अवैध कब्जा किया गया है, गौर से इन जगह को देखिए। ये सरकारी जगह है, ये लैंड जिहाद का वो हिस्सा है। फरीदनगर के सरकारी स्कूल की ज़मीन पर कब्जे जहाँ आपने देखे, उसके ठीक सामने एक और सरकारी ज़मीन पर या इस तरह का नया निर्माण भी हमने देखा, जहाँ कुछ तैयारी चल रही है। ये हालात हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर महसूस किए कि किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से नए नए निर्माण हो रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर किस तरह से कब्जे हो रहे हैं। ऐसे ढेर सारे निर्माण जगह जगह भिलाई में हो रहे हैं। फरीदनगर स्कूल के सामने कुछ नए निर्माण भी हमने देखे, ये आप देख सकते हैं। ये हाल फिलहाल में ही कुछ नए निर्माण हुए हैं। लैंड जिहाद से जुड़ी एक और खबर हमने उसी क्रम में दिखाई थी, जैसे कि पीछे लिखा है मस्जिद तैयबा। ये जगह है शांति नगर पुलिस थाने के ठीक पीछे। ये सरकारी मैदान है, सामने आप देख रहे होंगे शियान सदन लिखा हुआ है। और ये पूरी चारों तरफ सरकारी इमारतों के बीच इस तरह से कब्जे की शुरुआत की गई थी। और बाकायदा आप देख सकते हैं यह मैदान का नाम भी चेंज कर दिया गया, हसानी हुसैनी खाम खा ग्राउंड, एक नया टाइप का नाम लिखा गया था। और ये इसके बारे में बता दूं कि ये जो कब्जा हुआ है, ये कोई धर्मांतरित व्यक्ति है जो पहले हिंदू या बौद्ध धर्म को मानता था। उनकी बहन से हमने बात की थी एक बार, आज फिर उनकी बहन मेरे साथ अपना परिचय देंगे और पुरानी बात को बताएंगे। करीबन साल भर पहले में क्या परिवर्तन आया है अपने बारे में बताएंगे और कैसे ये पूरा कब्जा हो रहा है, जिसको हम लैंड जिहाद बता रहे हैं। हम हिंदू परिवार के व्यक्ति हैं और इन लोग जो है हम लोग को कन्वर्ट करके, मतलब मेरे भाई ख़त्म हो गया, उसके बच्चे को भी कन्वर्ट करके यहाँ पर उनके माध्यम से भी लैंड जिहाद का काम कर रहा है कि उनकी संपत्ति हम आएगी तो हमको भी उस खड़प लेंगे। पीछे आपकी? हाँ, पीछे ज़मीन हमारी है सर। और ये वाली ज़मीन आपकी थी? हाँ, पीछे वाली ज़मीन हमारी है। उसमें बहुत बड़ा हॉल जैसा बना हुआ है, वो ज़मीन वहाँ तक की हमारी है और उसने कब्जा किया है। और कब्जा करके ये सब देखिए, आप जो दिख रहा है आपको भैया बताए हैं, वैसा पूरा कब्जा किया गया है। साल भर में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? साल भर में ये हो रहा है कि इन लोग धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, पीछे और कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक अवैध निर्माण हुआ था जिसे रुकवाया गया है और ये क्रम चल रहा था और इस तरह से बाकायदा पूरे ग्राउंड का भी नाम इन्होंने अपने हिसाब से नामकरण कर दिया था। आप मुझे बताएंगे खुल कर कि किस तरह से ये मतांतरण या धर्मांतरण हुआ? हाँ, धर्मांतरण इस तरह से हुआ कि पहले जो चाचा जी थे हमारे, वो कन्वर्ट हुए। कैसे हो गए? वो कोई व्यक्ति ऐसा आया यहाँ पर कि वो ऐसे दिखाता था, जादूगर जैसे होते नहीं है, उस तरह से पैसे के लालच के चक्कर में से किसी का जाना था, दीवार में हाथ मारना तो कुछ निकाल देना, कुछ कर देना, ऐसी कुछ क्रिया करते थे। वो जादू की क्रिया रहती थी उनकी, मतलब जादूगर जैसे बोलते हैं ना वैसी। तो उनसे प्रभावित होकर वो कन्वर्ट हुए। उनको दरअसल मेन था पैसा, मुद्दा उनका था। और उनको करामत शाह को चाहिए था कि पूरी जमीन को हम इनको कन्वर्ट करके, क्या नाम बताया था? करामत शाह। पूरी जमीन को कन्वर्ट करके, इनको लोग कन्वर्ट करके पूरी जमीन को हम कब्जा कर लें। तो हम लोग, मेरे पिताजी साहब बोल दिए कि हम लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको जो करना है करिए। हमारी दादा की क्या कुछ और लोग भी कन्वर्ट हुए आसपास में लोग? हाँ, आसपास में देखिए, ये इनका नाम शकुंतला चौरे था। ये जो पीछे दिख रहे हैं, जो हमारे घर के पीछे जस्ट दिख रहे हैं, इनकी माँ को कन्वर्ट कर दिया गया। उनकी माँ का नाम हमको याद नहीं है अभी, क्या मुस्लिम लिखा गया। उनकी पूरी विधि भी, की विधि भी पूरी मुस्लिम समुदाय के साथ। ये लोगों का आक्रोश है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, ये स्थानीय नागरिक हैं। अब आप बताएंगे करके कि आपका क्या कहना, आप शांति नगर के आसपास ही आपका रहना होता है? हाँ जी, मेरा शांति नगर आसपास में, यही पास में मेरा मायका है। क्या नाम? मेरा नाम, मैं गौसीविका भारतीबेन नाम है मेरा, भारतीबेन मकवाना। और मेरा मायका यहीं पास में है। तो बहुत समय से हम देख रहे हैं, पहले तो एकदम छोटा सा झोपड़ी हुआ करती थी यहाँ पर और एक झंडा लगा रहता था। और धीरे 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 करते करते देखिए अचानक से इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने बना ली है। और इन लोग क्या करते हैं, हर साल इनका जो त्यौहार आता है उसमें इसे, अब देखिए अब कच्चा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बना हुआ कच्चा से दिख रहा है।
फिर इन लोग क्या करते हैं, अंदर के अंदर ये लोग पक्का मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह के कुछ ध्वज भी लगाए गए हैं और यहाँ हो सकता है कि ये तिरंगे झंडे के लिए कुछ लगाया गया हो, लेकिन ये हरा झंडा आपको नज़र आ रहा होगा और बगल में तिरंगा झंडा भी दिख रहा है, लेकिन किस हाल में तिरंगा झंडा है और ये हरा झंडा जो लगाया गया है वो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तिरंगे ध्वज की जगह थी उस जगह पर ये इस तरह से लगाया गया है। ऐसे हालातों को हम ग्राउंड जीरो से जाकर लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। शांति नगर भिलाई में अवैध रूप से बनाए जा रहे मैदान पर मस्जिद तैयबा नामक जो जगह, उसके ठीक बगल में यहाँ पर दुर्गा पंडाल भी है। कुछ युवा है, उत्साही युवा नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। आप लोग दुर्गा पूजा की तैयारी में हैं? जी। ये बड़ा सुंदर आप लोग यहाँ पंडाल लगा रहे हैं, ये क्या थीम है इस बार? थीम के बारे में भैया लोग बताएंगे। भैया बताइए क्या थीम है? नॉर्मली करेंगे जैसे हर साल करते हैं। ये तो कुछ ऐतिहासिक इमारत लग रही है। ये बने हुए हैं डोम से। ऊपर 2 भगवा ध्वज भी नज़र आ रहे हैं। जी। खैर, ये मुझे बताइए कि ठीक बाजू में जो जिस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है, जिसे यहाँ लोग भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं, आसपास के लोग, कुछ माताएं थी, हमने उनसे बात की। आपका क्या कहना है? ये अतिक्रमण जो हो रहा है, ये विरोध हो रहा है, इस बारे में ये तो सही है, लेकिन ये अवैध कब्जा जितना जमीन है उससे ज़्यादा बनाए हुए हैं, आगे बढ़ाए हुए हैं। ये ज़मीन तो अलॉट भी नहीं हुई बता रहे हैं, तो हाँ, ये तो जो था उससे आगे क्या कहना है? बहुत दिन से मैं भी रहा हूँ सर, मेरे को 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 42 ईयर्स मेरी उम्र हो गई अभी। बहुत बचपन से देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं तो बढ़ाते हैं, स्टेप से चलते रहता है। पुलिस वाले एक्शन करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करते हैं तो फिर बढ़ा देते हैं, हर बार का इनका। क्या कहना है? ये जगह जो है ये पहले ही बताया जा रहा है कि ये अवैध जगह है, जैसा कि आप लोगों को सब दीदी लोग ने भी बताया होगा। और अवैध जगह पे इस प्रकार का किसी भी धार्मिक चीज़ का निर्माण करना मेरे हिसाब से तो कानून के खिलाफ भी है और किसी दूसरे के भी हमारी भावनाओं को भी हाथाहाथ करना है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे विगत 30-40 वर्षों से हम करीब यहाँ पे दुर्गा बैठाते आ रहे हैं और काफ़ी भव्य रूप से इस चीज़ की तैयारी हम हर वर्ष करते हैं। और क्या है, किसी भी प्रकार का ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का किसी के भी मन को ठेस पहुंचे या हमारे किसी भी धार्मिक भावनाओं को हाथाहाथ हो। इसलिए हम आप लोग पहले से यहाँ पे तो दुर्गा जी स्थापित करते आ रहे हैं, ये बाद में बना है? जी, बिल्कुल। ये काफी दिनों से हम यहाँ पे गणेश पूजा का भी वो करते थे, जब ये पुलिस ग्राउंड नहीं बना था। और ये कब से कब्जा हो रहा है? ये करीब में अब कब्जा क्या, पहले 2 लोग आते थे, 2 लोग 3 लोग पहले आने लगे, आके अपना वो करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे अब देख रहे हैं हम लोग 2 साल से कि इन लोग ये मस्जिद नाम लिखने लगे। अच्छा, 2 साल से? ये यानी 10 साल नहीं हुआ? नहीं, 10 साल से तो ये हाल फिलहाल में हुआ। हाल फिलहाल में इन लोगों ने क्या किया है, जैसे मस्जिद का नाम दे दिया है। तो जैसे मस्जिद का नाम दिया है किसी भी प्रकार का, तो ये मस्जिद इस प्रकार का यहाँ पे तो हम देखेंगे आसपास में देखा जाए तो 2 से 3 जन भी यहाँ पे मुसलमान परिवार आसपास में नहीं है। और उसके बावजूद भी इतना बड़ा मस्जिद का यहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ पे 99% लोग जो हैं हमारे हिंदू समुदाय से हैं। हम साथ में मिलकर रहते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये चीज़ है कि भैया यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? नज़दीकी 2 से 3 किलोमीटर में हमारे पास में 4 से 5 मस्जिद ऑलरेडी है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ तो ये दुर्गा पंडाल स्थल पर जिस तरह से ये गतिविधि चल रही है, जिसे लैंड जिहाद बताया जा रहा है, और ये लैंड जिहाद जैसी कोई चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करो जिससे आपकी मंशा संदिग्ध हो जाए, ऐसे हालात में ये युवाओं का एक स्वाभाविक आक्रोश है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई साहब इस बारे में, जो यहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं? ये तो कई सालों से मामला विचारणीय है। यहाँ पे एक परिवार भी मुस्लिम नहीं है और ये ज़बरदस्ती यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करना चाह रहे हैं, जो कि तो सरासर नाजायज़ है। दुर्गा पंडाल कब से है यहाँ पे? दुर्गा पंडाल तो कई दशकों से है यहाँ पे। जी, तो ये जो हालात हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, वही तस्वीर। हमारा उद्देश्य समाज में शांति और अमन लाना है, लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये पसंद नहीं करते और जानबूझ के जब टकराव की स्थिति आती है तो हमारी जवाबदारी और हमारी ड्यूटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये महिला यहीं रहती है। बहन, आप बताएंगे कि आप यहीं रहते हैं? आप मुझे बताइए, जैसे आपके बारे में बता रहे थे कि आप लोग क्या पहले किसी और धर्म को मानते थे, कन्वर्ट हुए क्या आप लोग? वो हमारी अम्मी थी। क्या नाम था? हमारी अम्मी का नाम था पहले वो धुरमणी था। क्या नाम था? धुरमणी। धुरमणी, हाँ। फिर बाद में क्या नाम हो गया? उसके बाद भी वो मुस्लिम धर्म में आ गई हैं, इस्लाम धर्म में। उनका नाम सलमा बेगम हो गया। और हम ही की औलाद हैं। हमारा नाम है रेशमा परवीन, हमारी बहनों का नाम है चांदनी बानो। ये कह रहे हैं कि आप लोग अवैध कब्जा बना के रह रहे हैं यहाँ पे? अवैध कब्जा नहीं है, इनका पट्टा है इसका। अच्छा, आपको पट्टा मिला। और ये बाजू में जो बना हुआ, ये बाजू में एक जो शेड बना है, ये तो अवैध कब्जा बता रहे हैं कि मस्जिद का? हाँ, मस्जिद का हमें नहीं पता, इनको नहीं पता। तो ये हालात है, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोग कितने समय से आए यहाँ पे? हम लोग का पूरा बचपना बीता है। अच्छा, आपका आसपास यहीं पे बचपन? हाँ, पूरा हम लोग बचपना है। आप पहले से रह रहे हैं। और ये जो निर्माण हो रहा है मस्जिद का, ये कब से हो रहा है? ये मस्जिद का निर्माण अभी कुछ सालों, जब हजरत जिंदा थे, यहाँ के बाबा जी जिंदा थे, तब का निर्माण हुआ ये।
अच्छा, कितना साल हो गया करीबन? 2-3 साल? इनको फिर भी हो गया है 10 साल हो गया इनको। अच्छा, तो ये धीरे धीरे निर्माण हुआ, इनका ये कहना है, और स्थानीय लोग अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। जनता में सभी की राय लेना हमारी ड्यूटी है और उन्हीं तस्वीरों को हम दिखाएं जिसे जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। साल भर पहले भी मैंने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी। ये वाई शेप ओवरब्रिज है भिलाई और दुर्ग के बीच। मैं उस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं। ये आकृति पहले कैसे थी वो भी आप देखिए। मैं आपको तस्वीर, पुरानी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आज की तारीख में ये किस तरह से नया निर्माण हो चुका है। और पीछे आप देख रहे हैं ये केंद्रीय एक्साइज बिल्डिंग की जो ऑफिस है उसके बाजू में एक और नया निर्माण चल रहा है। वो भी कुछ मस्जिद बनाई जा रही है, यानी केंद्रीय एक्साइज बिल्डिंग के इस पार भी मस्जिद, उस पार भी मस्जिद। भिलाई स्टील प्लांट केंद्रीय सरकार की ज़मीन है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन का देख रेख का जिम्मा है, लेकिन अवैध कब्जे करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं। आप देखिए डंके की चोट पर ये निर्माण अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। साल भर पहले जब मैंने ये खबर दिखाई थी तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, थाने का घेराव किया गया था और उसके बाद लगातार धमकियां मिलती रही। हमने कई बार थाने में शिकायत की, बाकायदा मीटिंग लेकर मेरे लिए जो बातें कही गई, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि उन बातों को आप सुने। कल हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं पवन केसवानी के द्वारा। कभी सेक्टर 6 मदरसे का आता है, कभी उड़को की मस्जिद का आता है, तो कभी फरीदनगर के ग्राउंड का आता है। ऐसे अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो बारी बारी करके इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और एक के बाद एक चीज़ हमारी शहीद होती जाएगी। इसलिए हम आप सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं। साल भर पहले इसी जगह पर खड़े होकर मैंने मस्जिद हजरत बिलाल की ये तस्वीर दिखाई थी। तब की तस्वीर भी आप देखिए और ये एक नई तस्वीर पर भी आप गौर कीजिए। ये बाकायदा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, बाकायदा टावर भी लगाया गया है और उसमें लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। ये हालात हैं 1 साल बाद, यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा अवैध कब्जा अच्छे तरीके से कर लिया गया है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। शासन प्रशासन के पास शिकायत गई, तनावपूर्ण हालात निर्मित किए गए। जब हमने सच दिखाया तो हम पर दबाव बनाने की कोशिश की। हम तो नहीं रुके। लैंड जिहाद की 1 नहीं 2 नहीं कई खबरें हमने दिखाई। कोई झुका है, कोई रुका है, तो मौजूदा भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन रुका है, नगर निगम रुका है, स्थानीय प्रशासन रुका है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई दबाव में आकर इस तरह से अवैध कब्जा करने की आखिर कैसे छूट दी गई, ये आप देख रहे हैं। ये हालात हैं, ये ज़मीनी सच्चाई है। 1 साल बाद मैं इस खबर को दोबारा फिर से नए तरीके से नए रंग में दिखा रहा हूँ कि आप देखिए रंग कैसा बदला है। हम नहीं बदलेंगे। आगे हम मजबूती के साथ ऐसे गलत चीज़ों का, गैर कानूनी चीज़ों का विरोध करते रहेंगे, लैंड जिहाद का विरोध करेंगे। अभी तक मैंने आपको भिलाई के अलग अलग स्थानों पर कहाँ कहाँ अवैध कब्जा किया गया है उन निर्माण स्थलों को दिखाया, लैंड जिहाद की उस हरकत को दिखाया। सेक्टर 6 के जामा मस्जिद के बगल की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इसे भी आप गौर से देखिएगा और महसूस कीजिएगा किस तरह से लगातार ये कृत्य चल रहा है। जामा मस्जिद के बाजू में खाली मैदान कुछ है, ये बाउंड्री वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ निर्माण के लिए जगह नहीं दी गई थी, बावजूद इसके कुछ निर्माण हुआ है। लेकिन अब मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ पेट्रोल पंप के बाजू में JP चौक सेक्टर 6 में, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पिछले साल की तस्वीर आप देखिएगा और अभी की ताज़ा तस्वीर गौर कीजिएगा। भिलाई में जगह जगह जिस तरह से अवैध कब्जा करके निर्माण किए गए और जो लैंड जिहाद किया गया, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और कुछ तैयारी चल रही है। पीछे ये मैंने तस्वीर आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ जो नए नए झंडे लगाए गए हैं, ये चबूतरा, ये 2-2 चबूतरे आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरी तरह ये खाली मैदान पर जामा मस्जिद सेक्टर 6 के बाजू में कब्जा करने की तैयारी है। ये वो तस्वीर है जो आने वाले दिनों में तनावपूर्ण हालात प्रस्तुत कर सकती है। जब शासन प्रशासन इन्हें हटाएगा तो उसे सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा और हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हम ऐसी लैंड जिहाद की खबर को क्यों दिखाते हैं। धमकियां दी जाएगी, लेकिन हम बेपरवाह इन सब बातों से। हमारा काम है देश और समाज के लिए लोगों को जागरूक करना। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। राष्ट्रहित में हम खबरें दिखाते रहेंगे, देश और समाज को जगाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ
मैं पवन केसवानी लगातार राष्ट्रबोध की आवाज़ को बुलंदी देते रहूँगा, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।